नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि स्टे ऑर्डर या रोक आदेश क्या है, इसे कोर्ट से कैसे और कब प्राप्त करते हैं। जब हमारा किसी व्यक्ति से कोई वाद विवाद होता है और हमारा विरोधी पक्षकार या विपक्षी हमारे खिलाफ कोई ऐसा कार्य करता है जिससे हमें आर्थिक, सांपत्तिक या अन्य कोई नुकसान या क्षति होने की संभावना बनी रहती है, ऐसी दशा में हम विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लेते हैं ताकि मामले में यथास्थिति बना रहे या विरोधी पक्षकार को कोई कार्य करने या ना करने से रोक दिया जाए। ऐसी हम प्रार्थना न्यायालय से करते हैं। यदि न्यायालय प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित कर देता है तो यह स्टे ऑर्डर या रोक आदेश कहा जाता है। स्टे ऑर्डर दो प्रकार का होता है। पहला होता है अस्थायी आदेश, जिसे टेम्परेरी इंजंक्शन भी कहा जाता है, और दूसरा होता है अस्थायी आदेश, जिसे परमानेंट इंजंक्शन कहा जाता है। अस्थायी आदेश वह रोक आदेश होता है जो मुकदमे के समाप्त होने तक या किसी कार्य को करने या ना करने के लिए कुछ समय के लिए प्रदान किया जाता है। अस्थायी रोक आदेश वह आदेश होता है जिसमें विरोधी पक्षकार को किसी कार्य को करने के लिए या नहीं करने के लिए हमेशा के लिए रोक दिया जाता है, तो वह अस्थायी रोक आदेश यानी परमानेंट इंजंक्शन कहा जाता है। स्टे ऑर्डर कब मिलता है? वादी या प्रार्थी किसी नए मुकदमे या पहले से चल रहे किसी मुकदमे में न्यायालय को जब यह संतुष्ट कर देता है कि विपक्षी मुकदमे की विषय वस्तु के संबंध में कोई अवैध रूप से छेड़छाड़ कर रहा है या कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे वादी को अपूरणीय क्षति या भयंकर नुकसान होने की संभावना है, तो ऐसी इस परिस्थिति में न्यायालय स्टे प्रदान करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अंतर्गत अस्थायी या टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अस्थायी रोक आदेश के लिए विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 की धारा 38 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः स्टे ऑर्डर दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात ही न्यायालय जारी करता है, लेकिन कभी कभार न्यायालय को वादी संतुष्ट कर देता है कि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में परिस्थितियां ऐसी हैं कि यदि विरोधी पक्षकार को नोटिस देकर बुलाए जाने और कोर्ट में उपस्थित होने के पहले ही स्थिति में पूर्ण परिवर्तन कर दिया जाएगा और मुकदमा करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र के साथ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए जिससे न्यायालय संतुष्ट हो जाए। प्रार्थना पत्र में वाद की विषय वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट करना चाहिए। स्टे ऑर्डर के लिए प्रार्थना पत्र पहले से चल रहे किसी वाद या कार्यवाही में पेश किया जाता है या नए वाद के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कभी भी अस्थायी स्टे ऑर्डर का प्रार्थना पत्र अकेले नहीं प्रस्तुत किया जाता है। स्टे ऑर्डर मिलने में कितना समय लग सकता है? जब भी कोई वाद स्टे के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो कोर्ट को यह आश्वस्त करना होता है कि यह दावा बहुत ही ज़रूरी प्रकृति का है। यदि प्रार्थी को तुरंत सुनकर स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी के दावा पेश करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा। कोर्ट संतुष्ट होने पर विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी कर देता है और नोटिस की प्राप्ति पर विरोधी पक्षकार अपना जवाब प्रस्तुत करता है तो न्यायालय स्टे के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई प्रारंभ कर देता है और प्राप्त तथ्यों के आधार पर स्टे ऑर्डर पारित करता है। स्टे ऑर्डर जारी होने के पश्चात यदि कोई विरोधी पक्षकार स्टे ऑर्डर को नहीं मानता है तो आदेश 39 रूल 2A में न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। इसमें स्टे ऑर्डर के खिलाफ अवैध कार्य करने वाले व्यक्ति को न्यायालय तलब करता है और उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत कार्रवाई करता है। न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ऐसे अवमान करने वाले पक्षकार के विरुद्ध संपत्ति की कुर्की का आदेश भी जारी हो सकता है और 6 माह तक सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि संपत्ति कुर्क करने के बाद भी अवज्ञा जारी रहती है तो कोर्ट संपत्ति का विक्रय कर सकता है और वादी से प्रतिकर दिलाया जा सकता है। यदि विवाद कृषि भूमि से संबंधित है तो एसडीएम कोर्ट के समक्ष स्टे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यदि एसडीएम या एसडीओ कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है तो आप मंडलायुक्त या राजस्व परिषद के समक्ष आवेदन अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि विवाद कृषि भूमि से भिन्न प्रकृति का है, जैसे मकान, दुकान, उद्योग इत्यादि से संबंधित है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष सिविल न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि स्टे ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं मिलता है या आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो आप अपने राज्य के हाई कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके स्टे प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।